सर्किट हाउस परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो सदस्य, बिहार प्रभारी और देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के चर्चित नेता अशोक ढाबले ने कहा कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का आज फैसला आने वाला है। एसआईआर के नाम पर बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। बोगस मतदाता बनाकर चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ 8 अगस्त को पूरे देश में सीपीआईएम की ओर से विरोध कार्रवाई आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अगर यह मतदाता पुनरीक्षण बिहार में कामयाब हुआ तो इसे पूरे देश में लागू करने का खतरा बना हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने प्रमाणों के साथ सबूत पेश किया है। पिछले 11 सालों में भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग का एक गठजोड़ हुआ है जो अब भी जारी है। इस गठजोड़ के माध्यम से देश के संविधान के खिलाफ गंभीर साजिश की जा रही है और जनतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जैसे देश के साथ साजिश की थी वैसे ही आज भाजपा और आरएसएस कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले तेज हुए हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, वहीं आम लोग सरकार के माध्यम से देश को चलाने की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद भाजपा जैसी कोई पार्टी इतनी अमीर नहीं हुई थी। यह पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो चुनौती पूरे देश के सामने और बिहार के सामने ये है चुनाव आयोग का ये जो एसआईआर का जो नया मुद्दा इन्होंने निकाला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का, जो इसके पहले कभी हुआ नहीं था। बराबर बिहार चुनाव के पहले उन्होंने इस मामले को उठाया और उस मामले के साथ आप पूरे वाकिफ है, डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसके बारे में आने की संभावना है। कल से उसके पूरा हियरिंग चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, उसके पहले भी हुआ था। एसआईआर यानी बिहार के लाखों जो अधिकृत मतदाता है उनको पूरी तरीके से मतदान का अधिकार उनसे छीन लेना और बोगस मतदार जो कई दूसरे जगह से एक मतदाता का कई बार नाम आना, इस मुताबिक ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया ये जो कर रहे हैं, इससे बहुत बड़े पैमाने पर बोगस मतदाताओं को डालना और जो सही मतदाता है उनके नाम निकाल देना, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर साजिश, एक षड्यंत्र चुनाव आयोग ये एसआईआर की तरफ से कर रहा है। ये हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आज नहीं, एसआईआर जब से शुरू हुआ तब से हमारा यह आरोप खुलेआम हमने किया है। और न सिर्फ हमने किया, एक बहुत अच्छी बात है कि बिहार के महागठबंधन ने पूरी एकता के साथ ये आरोप उन्होंने किया और पूरे बिहार को अलग अलग प्रदर्शन, रैली, ये सब अभी तक हुए हैं। अभी 8 अगस्त के दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश भर ये एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शनों का कॉल दिया था। बिहार में हर जिले के अंदर हजारों की तादाद में हमारे लोग उसके अंदर शरीक हुए। एसआईआर का एक बार अगर बिहार में वो कामयाब हुआ, चुनाव आयोग का, उन्होंने खुद बोला है, एक बार बिहार में हो गया, पूरे देश में हम एसआईआर को लागू करेंगे। यह है खतरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो पत्रकार परिषद ली दिल्ली में, और उसमें जो उन्होंने सबूत के साथ बंगलोर मध्य की लोकसभा की जगह उसमें कैसी हेराफेरी हुई, एक विधानसभा क्षेत्र में कैसी हुई, ये पूरी तरीके से देश को दिखाया है। हमारा सीधा आरोप है, पिछले 11 साल में बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग, इनका जो गठबंधन हुआ है, ये पूरे भारत के संविधान के खिलाफ ये पूरी साजिश है। ये हमारा स्पष्ट मत है और इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। इन सब ने इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन अगर हमें पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि इतनी बड़ी साजिश देश के संविधान के खिलाफ, ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है। इसके बारे में बहुत बड़ा अभियान महागठबंधन बिहार में चलाएगा। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी शुरू किया है
और ये बात बहुत ही गंभीरता के साथ हमें लेना होगा। यही पिछले कई 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में कर रहा है। खुलेआम हम बोल रहे, 1925 में उसकी स्थापना हुई, 2025 इनका जन्मशती साल अभी शुरू है। और हम देखते हैं खास करके पिछले 11 साल मोदी और शाह के सरकार के वक्त इसको तो बहुत ही बड़े पैमाने पर इतना बड़ा है कि पूछिए मत। हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, जाति के अंदर भी बंटवारा करना, अलग अलग फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, दलितों के खिलाफ हमले, मुस्लिमों के खिलाफ हमले, आदिवासियों के खिलाफ हमले, महिलाओं के खिलाफ हमले, ये और बाय द वे इनमें से काफी लोग पिछड़े हुए, इनके मतदाता सूची में नाम नहीं है। गरीबों के नाम नहीं है, मुसलमानों के नहीं है, दलितों के नहीं है। देखो 11 साल किसकी संपत्ति बढ़ी? बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति बढ़ी। अमीर कौन हो गए आप ही ढूंढ के निकालिए, है कि नहीं? नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कौन कौन है ये सब, है कि नहीं? तो ये जरा ध्यान में रखिए कि आज ये सब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ये पूरी तरीके से आज इस सरकार को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं। अभी कल रात को आपने भी सुना होगा, मैंने सिर्फ रवीश कुमार जी को सुना और इधर उधर से हमने देखा, अभी बोल रहे हैं अमेरिका के अध्यक्ष, अभी सही गलत मुझे अभी तक मालूम नहीं, लेकिन हमको दिखाया ललन जी ने, रवीश कुमार जी बोले ना अपने इसमें, अभी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं पिछले भारत के लोकसभा चुनाव के लिए हमने भी मोदी जी को 182 करोड़ रुपए दिए। अरे क्या चल क्या रहा है? ये यही ट्रंप है जिनके लिए मोदी जी अमेरिका में गए थे और उनके चुनाव के लिए संयुक्त रैली हुई और बोले अब की बार ट्रंप सरकार। ये तो आपने देखा होगा, आपके पूरे टीवी चैनल ने दिया होगा। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, आपको मालूम है बिहार में भी हुआ, पूरे देश में अमेरिकन अध्यक्ष के चुनाव के पहले इन्होंने हवन किए, यज्ञ किए, और यज्ञ के अंदर उनकी क्या प्रार्थना थी कि भाई ये अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुन के आना चाहिए अध्यक्ष, क्योंकि विचारधारा वही है, फासिज्म की विचारधारा, ट्रंप की, मोदी की, और ये कोई फर्क नहीं है। और ये सब इन्होंने ट्रंप चुन के आए इसलिए किया। अभी ट्रंप क्या कर रहे? इतना बड़ा 50% टैरिफ भारत के माल पर जो अमेरिका में जाएगा 50% लगा दिया। और उल्टा क्या बोल रहे? देखो बेशर्मी की भी कोई हद होती है, उल्टा बोलते हैं अमेरिका का जो माल भारत में आएगा उसके ऊपर पूरा टैरिफ 0 कर दीजिए। हम आपका टैरिफ यानी आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी 50% ये हमारे भारत के ऊपर लगाएंगे। आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हमारे विधायक हैं, उसमें दरभंगा से बहादुरपुर ये उसमें सूची के अंदर, और एक जगह है कि जिसके ऊपर हम आग्रही है, यहां दरभंगा में ये पत्रकार परिषद हो रही है इसलिए उसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि बहादुरपुर ये भी एक बहुत अच्छी जगह है, इसके पहले भी हमने लड़ी है, जोरदार काम है हमारा, श्याम भारती जी है, दूसरे हमारे सब साथी है, तो इसके अंदर ये भी एक हमारी सूची के अंदर है और वो करने का हम पूरे प्रयास करेंगे। दूसरे भी कुछ जगह है। सीपीआईएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि जिस मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ उसी सूची को अब अवैध घोषित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार खास करके दरभंगा जिला में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने 28 अगस्त को प्रस्तावित बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने की अपील भी की। मतदाता सूची का प्रश्न कब आया? जब बिहार का चुनाव की बात शुरू हुई। जिस मतदाता सूची से लोकसभा का चुनाव हुआ उसी मतदाता सूची से बिहार के चुनाव कराने की बात यही ने विपक्ष कह रहा है, यही ने लोग कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है,
इसमें वो गड़बड़ था तो ये सही हो जाएगा, गड़बड़ है तो दोनों गड़बड़ है। अगर वो कुछ नहीं मान रहा है तो स्वायत्त संस्था जो है इस देश की, और अगर डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है कि नहीं, आप नहीं मानते हैं, नहीं मानिए। नहीं मानते हैं तो मानने का कोशिश तो हो रहा है। क्या है रास्ता है जन आंदोलन का, दूसरा है न्यायालय का। ये दोनों तो विपक्षीय काम कर रहा है बिहार का। कहा मतदाता सूची में आधार कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, राशन कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, लेबर कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, यह सब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। इस संवाददाता सम्मेलन में सीपीआईएम केंद्रीय कमेटी सदस्य अवधेश कुमार, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो और सत्य प्रकाश चौधरी आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।